झंडोत्तोलन उत्सव को देखकर अपने घर लौट रही 3 लड़कियों की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। यह हृदय विदारक घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भकुरा गांव में हुई है। मृत बच्चियों में 2 खुद की सगी बहन और एक उनके रिश्तेदार की लड़की थी, जो कुछ ही दिनों पहले बाहर से अपने नानी के घर आई हुई थी। इस हादसे की खबर मिलने के बाद परिवार समेत गांव में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से पानी में डूबी तीनों बच्चियों के शव बाहर निकाला गया और पुलिस के सहयोग से उन तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आरा सदर के पूर्व विधायक डॉक्टर नवाज आलम व आरा सदर पूर्वी के जिप परिषद सदस्य धनंजय यादव तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे परिजनों को ढाढ़स बंधाया। घटना पर दुख व्यक्त करते हुए राजद के नेताओं ने कहा कि यह सरकार और सिस्टम की बड़ी लापरवाही है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और जो बाढ़ से घिरे लोग हैं उन तक अभी नाव की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिसके कारण आज ये बड़ी दुखद दुर्घटना हुई है। बहरहाल बाढ़ के पानी में 3 बच्चियों के डूबकर मौत के बाद जहां उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं इस हादसे के बाद बाढ़ प्रभावित लोगों में भी पानी और विषैले जीव जंतुओं को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। ये लोग कहाँ गए थे? लोग कैसे हो गया ये घटना? झंडा फहराने गए थे लोग। अच्छा, उधर से आ रही थी ना, तो इतना पानी था रोड के बगल में। हमारे घर के पास इतना पानी था छाती भर। हाँ। तो झंडा फहरा का आ रही थी ना, तो पैर फिसल गया था, तो डूबा पानी में चली गई। कौन कौन कितनी बच्ची है? 3 बच्ची है। मानी कुमारी, एक अंजनी कुमारी, एक वंदना कुमारी। अच्छा, 2 बहन है, एक और कौन? 2 भतीजी, एक भांजी, यानी सगे अपने सब। सगे। अच्छा, कहाँ पर घटना हुआ है? भकुरा। भकुरा। आप कौन है? क्या नाम आपका? अमन कुमार शर्मा। ठीक। अभी तक जी बताया जाए, अभी 3 बच्चियाँ डूब गई, वो भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में गई हुई थी और पानी इतना ज़्यादा है। देखिए, आज हम लोग भी लगातार सुबह से ही लगभग 8:30 बजे से झंडोत्तोलन के हर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आज का दिन हम लोग आज़ादी का दिन है, लेकिन बहुत ही जो है दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक ही परिवार की 3 बच्चियाँ, वो भी मेरे बगल के गांव है भकुरा, वहाँ की बच्चियाँ जो है डूब गई। वो बेचारी स्वतंत्रता दिवस के जो है झंडोत्तोलन से ही लौट रही थी, जैसा उनके परिवार के लोगों ने बताया है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि हम लोग लगातार प्रशासन से मांग करते रहे कि हर पंचायत को कम से कम 2-2 नाव की व्यवस्था की जाए। दूर दूर तक हम जो है कल से घूम रहे हैं, कहीं देखने को नहीं मिला। और यही नहीं, डुमरा में लगभग जो है बच्चा जो है कल ही से जो है लगातार हम लोग जो है ना, वो बच्चा डूबा सुबह में, और एनडीआरएफ की मांग कर रहे थे। यहाँ एनडीआरएफ की एक ही टीम है जो बेला से में जो है ना काम कर रही थी। अब बताइए कि जिस जिले में एनडीआरएफ का जो है तमाम जगहों पर एनडीआरएफ नहीं हो और उसकी वजह से जो है जो डूब रहे हैं नादान बच्चे, उनको निकालने की तक की व्यवस्था नहीं। इस तरीके की घटना का दोषी किसे मानते हैं जी? क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं विफल सरकार की विफलता को ये साबित हो रहा है कि हम लोग लगभग जो है 1.5 घंटे से यहाँ खड़े हैं, और यहाँ जो है सीएस को हम लोग वहाँ टेलीफोन किए, एसपी महोदय को किए, यहाँ के तमाम पदाधिकारियों किए, करने के बाद 1 घंटे के बाद यहाँ जब 5-5 डेड बॉडी साथ रखी हुई है और कोई इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाने वाला नहीं है। अभी श्रीमान इंस्पेक्टर आए हैं कुछ देर पहले। तो आप बताइए कि जहाँ जिस जगह का प्रभारी जो है मंत्री हो, और सदर अस्पताल की स्थिति आप देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। तो अब इससे यही पता चलता है कि ये लोग सिर्फ जो है खाना पूरी कर रहे हैं, और यहाँ कोई काम, कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर यहाँ एक कैंप लगा दिया, हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि कम से कम जो डेड बॉडी आता है उसका पीड़ित परिवार व्याकुल है। अब जिसके घर का 3 आदमी मरा हो, सोचिए कि हृदय विदारक घटनाएं हैं। हम लोगों का जो है कलेजा जो है तमाम जो है जो बैठे हुए तमाम लोग का जो है ना देख कर दिल दहल जाता है।
और वैसी स्थिति में वो जो है इंतज़ार करेगा कि दरोगा जी आएंगे तब इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनेगा। अब बाबू आएंगे तो कर्मचारी जो है ना उनका लिखा पढ़ी होगा, और उस स्थिति में उस परिवार की स्थिति वेदना को समझिए कि क्या होती है। इसलिए आपके चैनल्स के मांग करते हैं कि सरकार अविलंब यहाँ कैंप लगावे। एक कैंप जो है पुलिस कैंप देना चाहिए, जिसका काम होना चाहिए पोस्टमार्टम तक का ही। लगातार हम लोग सदन में मांग करते रहे, इस बात को लगातार सदन में कहते रहे। कुछ दिनों तक यहाँ डिप्टेशन भी कराए थे एसपी महोदय से, आदित्य कुमार जब एसपी थे। तो यहाँ एक बाजाप्ता जो है एक पुलिस का कैंप रहना चाहिए, जिसका काम होना चाहिए कि कोई जो है घटना हुई उसका कहीं जाना नहीं है, यहाँ इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनेगा, तुरंत जो है डॉक्टर जाके पोस्टमार्टम करेंगे। अगर ये जो है प्रक्रिया पूरी होगी तो इतना जो है लंबी मामला नहीं बनेगा। इसलिए मेरा अपना मांग है कि प्रभारी मंत्री जी, आप एक तो स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री हैं और उसके बाद जाके यहाँ के जिले के प्रभारी मंत्री हैं। आप कम से कम थोड़ा आईना देख लीजिए आके घूम के। अब दुर्भाग्य तो ये है कि हमारे जिले का प्रभारी मंत्री, झंडा तोलन जो है प्रभारी मंत्री को करना था, और झंडा तोलन में हम लोग गए, सोचे कि मेरा प्रभारी मंत्री आएगा, नेता आएगा, झंडा तोलन करेगा, तो वो अफसर के जिम्मे दे के चले गए। तो जिसको इस जिले से कोई लगाव नहीं रहेगा तो क्या इसके बारे में सोचेगा। 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा था। बचिया गांव से गई थी विद्यालय में, जैसा इनके परिजनों ने बताया, और ये हादसा हो गया। एक ही घर के 3 बच्चियाँ डूब कर मर गई। क्या कहेंगे? देखिए 2016 में भी बाढ़ आया हुआ था, लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था था उस समय चाक चौबंद था। हर गांव के लिए नाव मिली हुई थी, राहत कैंप खुला हुआ था, सामुदायिक किचन चल रहा था, और उससे थोड़ा सा या अभी कहा जाए तो बहुत कम बाढ़ है, लेकिन इतना ही बाढ़ में व्यवस्था कैसा? की बार जो जिला प्रशासन है हमारा भोजपुर जिले का या प्रखंड प्रशासन है, वह अपने नागरिकों की जान माल की सुरक्षा में बुरी तरह से विफल हो चुका है। स्थिति ऐसी है कि लोग डूब जा रहे हैं और एनडीआरएफ की टीम नहीं आ रही है उसको खोजने के लिए। सूबी डुमरा में आरा प्रखंड का ही 2 नौजवान कल सुबह 11 बजे से डूबा हुआ था, और आज जाकर अपने आप एक लोकल गोताखोर खोजा, और एक जाके बलबतरा में सटा हुआ था झाड़ी उड़ी में, वो मिला 24 घंटा के बाद। 24 घंटा के अंदर में वहाँ किसी तरह की एनडीआरएफ टीम नहीं आई कि उसको खोजा जा सके। आप देख रहे हैं अभी त्रिपुरा में जो हादसा हुआ है, जो एक ही परिवार की 3 बच्चियाँ डूबी हुई हैं, लेकिन यहाँ कोई भी प्रखंड का प्रशासन, यहाँ सीओ हॉस्पिटल में उनके प्रखंड का 5 व्यक्तियों की यहाँ पर डेड बॉडी रखी हुई है, 2 लड़कों की 3 लड़कियों की। क्या यहाँ एक सीयू को भी नहीं होना चाहिए था कम से कम हॉस्पिटल में? हम लोग आज इस बाढ़ में और कल जो लोग डूबे हैं, उसके लिए दोषी किसे मानते हैं आप? दोषी तो प्रशासन ना है जी, प्रखंड प्रशासन ना दोषी है। ना एक आदमी को मुआवजा दे रहा है, ना रोड से उतर के घर पे जाने के लिए नाव दे रहा है। किसी गांव में नाव चल रही है? क्यों नहीं चल रही है? आखिर 16 में कहाँ से नावें आई हुई थी, और आज इन लोगों को नाव नहीं मिल रहा है। कहीं कोई सुविधा नहीं है सरकारी। और जो यहाँ के प्रतिनिधि जो जीते हुए हैं, विधायक लोग, मंत्री बने हुए हैं लोग, किसी तरह की आपदा में ये लोग इस आरा जनपद की जनता की दुख के साथ में नहीं है लोग। चाहे वह कोरोना हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सुखाड़ हो। अभी क्या मांग करते हैं? अभी क्या मांग करते हैं? अभी हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम हर प्रखंड में एक कैंप होना चाहिए, जहां सूचना अगर दिया जाए कि फलाने जगह बाढ़ से इस तरह का हादसा हुआ है या विपत्ति आई हुई है, तो वहां हर तरह के लोग, प्रशासन के लोग मौजूद होने चाहिए। देखिए आप इंक्वेस्ट भरने में कितना परेशानी हो रहा है कि उसको तत्काल उसके परिवार को राहत दिया जाए, मृत्यु का क्षतिपूर्ति दिया जाए आपदा के तहत। और उसका जो ये प्रक्रिया है, ये आप देख रहे हैं कि ये 4 घंटे की प्रक्रिया है, ये इंतज़ार करना पड़ता है एक एक करके इंक्वेस्ट भरिए। तो ये कम से कम कैंप होना चाहिए, बाढ़ राहत कैंप करके हर प्रखंड में, कि वहाँ सूचना देने पर जो हादसा से लोग पीड़ित हैं या प्रभावित हैं उसको कम से कम ही हो।